सो प्रीवियस लेक्चर में हमने ट्रस का कॉन्फ़िगरेशन देखा था कि अभी इस लेक्चर में हम क्या करने वाले हैं, जो भी लोडिंग है उसका कैलकुलेशन करने वाले हैं। इस लेक्चर में हम लाइव लोड और डेड लोड जो है उन दोनों का कैलकुलेशन करने वाले हैं। तो स्टार्टिंग विद द कैलकुलेशन फॉर द डेड लोड। डेड लोड का कैलकुलेशन हम स्टार्ट करते हैं। डेड लोड में आपका जो भी ट्रस होंगे उसके सेल्फ वेट वगैरह जो है आपका वो आ जाता है। तो स्टार्टिंग विद फर्स्ट आपका जो एसी शीट है जो हम वहाँ पे रूफ मटेरियल प्रोवाइड करने वाले हैं उसका वेट भी आपको लेना पड़ेगा। और जो भी अपन पतरे वगैरह अपन वहाँ पे जो है वो इंस्टॉल करने वाले हैं, जो भी रूफिंग मटेरियल शीट वगैरह हम जो प्रोवाइड करने वाले हैं उसका वेट आपको लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम एज्यूमिंग दैट डेड वेट ऑफ द एसी शीट हम यहाँ पे प्रोवाइड करने वाले हैं एसी शीट, तो उसका हमने वेट जो है एज्यूम कर दिया। एसी शीट का जो आपका ज़्यादातर जो वेट रहता है वो आपका रहता है 14 to 16 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ओके, तो हम यहाँ पे 140 to 160 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ओके, या फिर 14 से 16 केजी। तो हम यहाँ पे हम क्या करके कंसिडर करने वाले कि ठीक है हमारा जो एसी सीट है उसका वेट हमने कंसिडर कर दिया 160 हम मैक्सिमम के लिए जा रहा है। अभी कोई लोग 155 लिख सकते हैं, कोई 150 लिख सकता है, कोई 140 लिख सकता है। अभी हमने क्या किया, मैक्सिमम क्रिटिकल केस के लिए हम डिजाइन करेंगे, इसलिए हमने क्या कर दिया मैक्सिमम कंसिडर कर दिया कि ठीक है 107 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर जो है हमारा डेड वेट ऑफ द एसी शीट यहाँ पे है। यह हो गया आपका एसी शीट। उसके बाद जो ये ट्रस हम प्रोवाइड करने वाले हैं, ये जो हम ट्रस प्रोवाइड करने वाले हैं उसका खुद का सेल्फ वेट भी आपका जो है वो रहने वाला है। तो उस सेल्फ वेट के लिए भी आपको डिजाइन करना पड़ेगा। तो सेल्फ वेट के लिए आपके पास ये जो है वो हैंड रूल वाला एक फॉर्मूला है। ओके, ये कोई भी आईएस कोड वाला फॉर्मूला है, एक जनरल फॉर्मूला है। एक तो आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली एज्यूम कर सकते हैं द ट्रस जो है उसका वेट हम डायरेक्टली एज्यूम कर सकते हैं, या फिर इस फॉर्मूला का भी आप यूज कर सकते हो। तो फॉर्मूला आपका स्पैन बाय 3 + 5 मल्टीप्लाइड बाय 10। तो अभी स्पैन जो आपका वो है आपका 12 मीटर। सो 12 मीटर डिवाइडेड बाय हमने क्या कर दिया 12 मीटर डिवाइडेड बाय 3 + 5 मल्टीप्लाइड बाय 10। इसका आंसर आपका आ जाता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में। तो ये आपका आंसर आ गया 90 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सो जो भी आपका ट्रस रहेगा उसका वेट कितना है 90 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो हमने क्या कर दिया, एसी शीट जो प्रोवाइड करने वाले हैं उसका वेट हमने ले लिया। उसके बाद जो ट्रस प्रोवाइड करने वाला है उसका वेट ले लिया। उसके बाद जो भी हम एसी शीट प्रोवाइड करने वाले हैं वहां पे आपको क्या करना पड़ेगा, एक सपोर्ट देना पड़ेगा एसी शीट को टू ट्रांसपोर्ट द लोड टू द जो भी हमारा पर्टिकुलर ट्रस होगा वहां पे लोड ट्रांसफर करने के लिए आपको एक सपोर्ट देना पड़ेगा। उसको हम कहते हैं परलिन। इट इज नोन एज योर परलिन। यहाँ पे क्या है, ये मेरा जो है वो ये कुछ तो भी इस तरह से क्या है मेरा रूफिंग मटेरियल है। ये कुछ तो भी मैंने यहाँ पे रूफिंग मटेरियल प्रोवाइड कर दिया। यहाँ पे एक दूसरा रूफिंग मटेरियल जो है मैंने प्रोवाइड कर दिया। ओके, कुछ तो भी एसी सीट है, सपोज आपके पतरे जैसा तुमचे तेज आए थे, इसको अभी इस डायरेक्टली ट्रस पे जो है वो यहाँ पे नहीं रख सकता। तो इसलिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एक्स्ट्रा मटेरियल जो मैं वो प्रोवाइड करने वाला हूँ। यहाँ पे मैं कुछ तरह से इस तरह से कुछ तो भी एंगल सेक्शन प्रोवाइड करूंगा या फिर चैनल सेक्शन जो प्रोवाइड करूंगा। सेक्शन प्रोवाइड कर दिया इस तरह से, ये एक चैनल सेक्शन, यहाँ पे चैनल सेक्शन, यहाँ पे चैनल सेक्शन, और यहाँ पे जो है मेरा वो चैनल सेक्शन प्रोवाइड कर दिया। तो ये जो मेरे चैनल सेक्शन मैंने जो यहाँ पे प्रोवाइड कर दी है इसको बोलते हैं परलिन। ये जो आपके हो गए परलिन। इस पर्टिकुलर सेक्शन में ये जो आपको ये जाते हुए दिख रहे हैं ये जो आपके दिस इज नोन एज योर परलिन। ये जो आपके हर एक पॉइंट पे यहाँ पे जो जा रहे हैं इसको हम कहेंगे परलिन। तो इसका भी वेट जो आपको वो कंसिडर करना पड़ेगा। तो ये जो भी आपके परलिन है इनका वेट भी आपको कंसिडर करना पड़ेगा इन केस ऑफ द डेड लोड कैलकुलेशन। तो डेड लोड में आपको ये परलिन है उसका भी वेट हम कंसिडर करेंगे। अभी इस परलिन का भी डिजाइन आपको करना है, आगे हम इसका डिजाइन भी देखेंगे, लेकिन फिलहाल अभी आपके पास डिजाइन नहीं है। तो हम क्या करेंगे, परलिन का एक वेट एज्यूम कर लेंगे कि ठीक है कुछ तो भी न्यूटन पर मीटर कुछ तो भी वेट होगा, और उसके हिसाब से हम क्या करेंगे कैलकुलेशन जो वो करने वाले हैं। सो हियर एज्यूमिंग द वेट ऑफ द परलिन, यहाँ पे इन्होंने सेल्फ वेट ऑफ द परलिन जो एज्यूम कर दिया 200 न्यूटन पर मीटर। अभी ये कम ज्यादा हो सकता है। ये जो चैनल सेक्शन है या फिर एंगल सेक्शन है वहाँ पे कौन सा सेक्शन प्रोवाइड करते हैं उसके हिसाब से ये वेट जो है वो कम ज्यादा हो सकता है। तो यहाँ पे हमने सेल्फ वेट ऑफ द परलिन एज्यूम कर दिया 200 न्यूटन पर मीटर। उसके बाद अभी ये आपके सभी जो पर्टिकुलर मेंबर्स है वो आपके यहाँ पे कंसिडर हो गए। एक जो आपने क्या कर दिया शीट जो है वो कंसिडर कर दिया, उसके बाद ये परलिन कंसिडर कर दिया, उसके बाद ये जो आपका मेंबर हम जो ट्रस्ट प्रोवाइड करने वाले वो भी हमने कंसिडर कर दिया। तो तीनों जो लोड है हमारे पास इसकी वैल्यूज है। अभी हम टोटल लोड कितना आ रहे हैं वो कैलकुलेट करेंगे। एसी शीट की भी आपके पास वैल्यू है, जो परलिन प्रोवाइड की उसकी भी वैल्यू है, और जो ट्रस्ट है उसकी भी वेट जो आपको वहां पे गिवन है। तो अभी आपको क्या कैलकुलेट करना है कि ठीक है टोटल लोड मेरा इस ट्रस्ट पे कितना आने वाला है। तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे विद द एरिया या फिर लेंथ जो जिस पे डिपेंड रहेगा। तो स्टार्टिंग विद हम क्या करेंगे परलिन से स्टार्ट करेंगे। तो सेल्फ वेट ऑफ द परलिन ये जो रहेगा, ये येलो में जो मैंने दिखा है वो आपका रहेगा परलिन। सो डेड लोड फॉर द परलिन विल बी इक्वल्स टू, अभी परलिन आपका किस तरह से रहता है देखिए,
ये जो आपका पर्टिकुलर पर्लिन रहता है वो कुछ इस तरह से प्रोवाइड किया जाता है। ओके, ये जो है आपका यहाँ पे क्या प्रोवाइड किया है मैंने, ये आपका क्या है शीट है। अभी ये यहाँ पे मे बी ऐसी शीट नहीं होगा, कुछ अलग टाइप का शीट होगा, लेकिन ये शीट है। इसको क्या प्रोवाइड कर दिया, ये जो शीट है वो कहाँ पे प्रोवाइडेड है, आपके पर्लिन पे। ये जो आपके ये पर्टिकुलर जो आपके मेंबर जा रहे हो कि ये जो आपके मेंबर जा रहे हैं वो आपके पर्लिन है। सपोज ये जो शीट है इसको सपोर्ट क्या कर रहा है आपका, ये पर्लिन कर रहा है। तो इस पर्टिकुलर शीट को सपोर्ट आपका करेगा पर्लिन। तो ये जो शीट है उसका लोड आपका पर्लिन पे आएगा, और फिर पर्लिन किस पे सपोर्ट है, आपकी जो भी आपका ट्रस है उस पे सपोर्टेड है। तो ये पर्लिन जो है आपकी इस तरह से प्रोवाइड की जाती है। तो एक ट्रस आपको याद समझ में आ जाएगा कि ठीक है इस तरह से प्रोवाइड करते हैं, तो ठीक है इसी तरह से हम कैलकुलेशन जो वो करने वाले हैं। तो अभी देखिए पर्लिन यहाँ पे किस तरह से आपकी प्रोवाइड की गई है। यहाँ पे आपकी जो पर्लिन है हम हर पैनल पॉइंट पे प्रोवाइड करते हैं। ओके, जहां पे आपका जॉइंट है उस हर एक जॉइंट पे हमने क्या कर दिया, जो पर्लिन है वो प्रोवाइड की गई है। इस तरह से क्या होता है, तो लोड जो आपका वो पैनल पॉइंट पे लोड आएगा, सो देयरफॉर देयर विल बी नो मूवमेंट। अगर ये पर्लिन हम यहाँ पे प्रोवाइड कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, ये डिस्टेंस आपका आ जाएगा, और इस डिस्टेंस से फिर क्या हो जाएगा, आपको लोड मल्टीप्लाइड बाय ये डिस्टेंस करना पड़ेगा। तो आपकी क्या हो जाएंगे, आपकी मूवमेंट जो है वो क्रिएट हो जाएंगे। तो आपको मूवमेंट नहीं कंसिडर करना है, आपको दिया गया है कि पैनल पॉइंट ही लोड कंसिडर करना है। तो देयरफॉर हम क्या करने वाले हैं, सभी जो आपके पर्टिकुलर पर्लिन से हमने एज्यूम कर लिया कि सभी जो पर्लिन से आपके वो कहाँ पे आपके पैनल पॉइंट्स पे हो। इसमें भी देखिए जो आपका ट्रस है उसके जहां पे आपका जो प्राप्टर है वहां पे जो भी आपका जॉइंट है वहां पे जो हमने पर्लिन जो है वो प्रोवाइड कर दिया। जहां जहां जॉइंट है आपका वहां पे हमने क्या कर दिया है, पर्लिन जो आपके वो प्रोवाइड कर दिए। तो वही हम यहाँ पे भी फॉलो करने वाले हैं कि जो पर्लिन है आपके वो कहाँ पे रहेंगे, हर एक पैनल पॉइंट पे रहेंगे। तो इसी तरह से हम नंबर ऑफ पर्लिन डिफाइन करेंगे, और इसका वेट क्या रहेगा, तो इस पर्लिन का आपका पर मीटर वेट आपके पास है। ओके, हमने क्या कर दिया 200 न्यूटन पर मीटर, हमने क्या कर दिया कि एज्यूम कर दिया 200 न्यूटन पर मीटर आपके पास वेट है। तो अगर मैं इस लेंथ अगर मुझे मिल जाती है, तो लेंथ को अगर मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ इससे, तो मुझे क्या कर दिया मीटर मीटर कट हो जाएगा, तो मुझे क्या कर देगा टोटल डेड लोड जो है वो मुझे पता चल जाएगा। तो वही हम कैलकुलेशन आगे करने वाले हैं। सेल्फ वेट ऑफ द पर्लिन, उसके बाद डेड लोड ऑफ द पर्लिन। तो ये आपका जो आपको गिवन है 200 न्यूटन पर मीटर आपके पास गिवन है। उसके बाद टोटल लेंथ ऑफ द पर्लिन आपकी कितनी है, तो हम क्या करने वाले हैं, सपोज इसको कंसिडर किया तो यहाँ का हाफ और यहाँ का हाफ, टोटल ये कितना है आपका, ये 9 मीटर है और ये भी आपका 9 मीटर है। तो हाफ कितना हो गया आपका 4.5, और यहाँ पे भी 4.5, मतलब लेंथ ऑफ द पर्लिन आपको कितना कंसिडर करनी है, तो आपको 9 मीटर जो आपको लेंथ ऑफ द पर्लिन कंसिडर करनी है। और टोटल सेल्फ वेट हमने कितना एज्यूम किया है 200 न्यूटन पर मीटर। अभी ये आपको एक पर्लिन का मिल गया, लेकिन आपके नंबर ऑफ पर्लिन हम कितने प्रोवाइड करने वाले हैं वो भी आपको देखना पड़ेगा। तो अगेन यहाँ पे हमने क्या प्रोवाइड कर दिया है, यहाँ पे इस तरह से आपका रूफिंग मटेरियल है। ओके, ये आपका एक कुछ तो भी क्या है, आपका रूफिंग मटेरियल है। यहाँ पे आपका क्या है, एसी शीट है, ये दूसरा एसी शीट है। हमने कहाँ का पर्लिन प्रोवाइड करनी है, जहाँ पे आपके पैनल पॉइंट जो है वहां पे हम क्या करेंगे, पर्लिन जो है प्रोवाइड करेंगे। तो हमने क्या कर दिया, यहाँ पे एक पर्लिन प्रोवाइड कर दिया, यहाँ पे एक पर्लिन प्रोवाइड कर दिया, यहाँ पे एक पर्लिन प्रोवाइड कर दिया। अगेन ये पैनल पॉइंट है, तो यहाँ पे एक पर्लिन, यहाँ पे एक पर्लिन और यहाँ पे एक पर्लिन। और यहाँ पे जहाँ पे मीटअप हो रहा है, दोनों जो आपके पर्लिन है वो मीट हो रहे हैं, हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे एक पर्लिन प्रोवाइड करेंगे और यहाँ पे एक पर्लिन प्रोवाइड करेंगे, और यहाँ पे कुछ तो भी इस तरह से कुछ तो भी स्ट्रक्चर रहेगा। इस तरह से आपका जनरली जो रहता है आपका वो स्ट्रक्चरल जो आपका रूफ है वो इस तरह से प्रोवाइड किया जाता है। सो देयरफॉर यहाँ पे नंबर ऑफ द पर्लिन जो आपके वो कितने आगे, ये एक पर्लिन होगी, ये दूसरी पर्लिन होगी, ये तीसरी, ये चौथी, ये पांचवी, ये छठी, ये सातवीं और ये आठवीं। तो टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8। सो टोटल नंबर ऑफ द पर्लिन हमने कितने कंसिडर कर दिए, 8 नंबर ऑफ द पर्लिन हमने कंसिडर कर दिया। अभी कहाँ पे, यहाँ पे जो 2 पर्लिन हमें प्रोवाइड किए, कई कई जगह सिर्फ एक ही सिंगल पर्लिन प्रोवाइड करते, लेकिन एक्चुअली प्रैक्टिकल में आपको इस तरह से 2 पर्लिन ही जो है प्रोवाइड करने पड़ते हैं। लेकिन कुछ बुक में आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ बुक रहते हैं जहाँ पे इन दोनों को एक ही कंसिडर कहते हैं। लेकिन ठीक है, हमने यहाँ पे आपको प्रैक्टिकली दिखाया कि ठीक है यहाँ पे इस तरह से कुछ तो पर्लिन जो हमने प्रोवाइड करने वाले हैं। तो देयरफॉर हम यहाँ पे क्या करेंगे, 2 पर्लिन ही कंसिडर करने वाले हैं। सो टोटल नंबर ऑफ द पर्लिन जो आपके पास मिल गया, टोटल नंबर ऑफ द पर्लिन विल बी इक्वल्स टू 8। सो ये एक पर्लिन का वेट है, इस तरह से आपको कितने टोटल 8 पर्लिन, ये एक पर्लिन का वेट है, इस तरह से आपको कितने टोटल 8 पर्लिन जो है वो प्रोवाइड करने। तो ये टोटल लोड हो गया आपका, टोटल डेड लोड फॉर द पर्लिन आपका हो गया 14400 न्यूटन। इसको हम किलोमीटर में प्रोवाइड करेंगे तो 114.4 किलोमीटर। ये क्या हो गया आपका डेड लोड फॉर द पर्लिन। अभी क्या बाकी रहेगा आपका एसी शीट का और सेल्फ वेट ऑफ द रूफ ट्रस। नेक्स्ट कैलकुलेशन विल बी इक्वल्स टू डेड लोड फॉर द एसी शीट। तो एसी शीट का डेड लोड कितना हो जाएगा आपका, उसका डेड वेट आपका है, डेड वेट आपको न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में गिवन है। अगर उसको हम फिर से एरिया से मल्टीप्लाई करेंगे, अभी एरिया यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका, जो स्लोप एरिया आपका रहेगा,
रूफ ट्रस हम कहाँ पे प्रोवाइड, सॉरी हम रूफ मटेरियल कहाँ पे प्रोवाइड करने वाले हैं, ये जो आपका स्लोप है यहाँ पे हम प्रोवाइड करने वाले हैं। तो यहाँ पे एरिया भी हम क्या करेंगे, स्लोप वाला लेंगे। रूफ जो आपका एसी शीट है हम क्या करेंगे, स्लोप में प्रोवाइड करने वाले हैं। देयरफॉर यहाँ पे एरिया भी कौन सा रहेगा आपका, तो स्लोप का एरिया रहेगा। तो ये याद रखिए, यहाँ पे एरिया किससे मल्टीप्लाई करना है आपको, स्लोप का एरिया से। सो अगर मीटर स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे आप न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में, आपके उसको मीटर स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो मीटर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और आपको वैल्यू जो वो न्यूटन में आपकी मिल जाएंगी। तो यही कैलकुलेशन करते हैं यहाँ पे। डेड वेट आपका हमने कंसिडर किया था 160 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, उसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया स्लोप एरिया से। स्लोप एरिया हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं 120.75। तो यहाँ पे आपको मिल गया डेड लोड फॉर द एसी शीट इक्वल्स टू 19320 न्यूटन, या फिर उसको एक किलो न्यूटन में अगर कर दे तो 19.32। तो अभी आपका क्या हो गया, पर्लिन का हो गया आपका डिजाइन, हमने कौन सा कर दिया, आपका रूफिंग मटेरियल हो गया, उसके बाद पर्लिन हो गया। अभी ये जो आपका ट्रस है इसका डेड वेट आपको कैलकुलेट करना है। तो डेड वेट ऑफ द ट्रस, जो आपका रूफ ट्रस है उसका डेड वेट फॉर द सेल्फ वेट ऑफ द रूफ ट्रस विल बी इक्वल्स टू उसका सेल्फ वेट उसको मल्टीप्लाइड बाय, अभी यहाँ पे आपको क्या करना है, रूफ ट्रस के लिए आपको क्या करना है, प्लान एरिया लेना है। तो प्लान एरिया हम लेंगे, रूफ ट्रस का सेल्फ वेट आपके पास 90 मल्टीप्लाइड बाय 108 आपके पास प्लान एरिया है, दैट विल बी इक्वल्स टू 9720 न्यूटन या फिर 9.72 किलो न्यूटन। इस तरह से आपका टोटल डेड लोड ऑन द ट्रस आपका हो गया। ये जो आपका ये है आपका पर्लिन का, ये आपका क्या हो गया, पर्लिन का टोटल लोड कितना आ रहा है। उसके बाद आपका जो रूफिंग मटेरियल है एसी शीट जो आपके है उसका मटेरियल उसका लोड कितना आ रहा है, और आपका तीसरा जो है उसका सेल्फ वेट कितना है, जो आपका ट्रस है उसका सेल्फ वेट कितना है। सो टोटल लोड ऑन द ट्रस, एक ट्रस पे आपके टोटल लोड कितना होता है, एक सिंगल ट्रस पे आपका टोटल लोड कितना आने वाला है। तो एक सिंगल ट्रस पे आपका टोटल लोड आने वाला है 43.44 किलोमीटर। ये कौन सा है आपका, ये है आपका डेड लोड। सो डेड लोड ऑन अ सिंगल ट्रस विल बी इक्वल्स टू 43.44। उसके बाद जो लोड एक्ट हो रहे हैं वो हमने कंसिडर किया। देखिए जो लोड है आपके वो कहाँ पे एक्ट हो रहे हैं, तो इस तरह से जो पैनल पॉइंट है आपके वहां पे लोड एक्ट हो रहे हो। जो भी आपके विंड लोड होगा या फिर लाइव लोड होगा वो क्या हो जाएगा, पैनल पॉइंट पे एक्ट होगा। क्योंकि ये जो पर्लिन है ये कहाँ पे जो भी लोकेटेड है वो आपके जो भी पैनल पॉइंट से या फिर जो भी जॉइंट है वहां पे। तो ये अगर डेड लोड कंसिडर करेंगे तो ये यहाँ पे इस पैनल पॉइंट पे आएगा, ये इस पैनल पॉइंट पे आएगा, इस पैनल पॉइंट से जो लोड एक्ट होंगे आपके वो इस तरह से एक सेंट्रलाइज लोड होंगे, लोकलाइज लोड होंगे, कॉन्सेंट्रेटेड लोड होंगे एक्टिंग ऑन द ईच पैनल पॉइंट। ओके, यही आपका एज्यूमेशन भी बोला था कि ठीक है पैनल पॉइंट लोड आपको एज्यूम करने होगा। तो इसी तरह से जो आपका टोटल लोड है फिर आपको, तो अगर हम फ्लैट ट्रस अगर एज्यूम करते हैं तो यहाँ पे लोडिंग किस तरह से लगेंगे आपकी, हर एक पैनल पॉइंट पे। ओके, जो आपका हर एक पैनल पॉइंट है वहां पे जो लोड है आपके वो लगने वाले। तो अभी यहाँ पे दो पैनल पॉइंट आपके जो है वो रहते हैं, ये भी आपको याद रखना है। दो पैनल पॉइंट रहते हैं आपका, फर्स्ट जो रहता है आपका वो इंटरमीडिएट पैनल पॉइंट, इंटरमीडिएट आपका पैनल पॉइंट होता है, और दूसरा जो आपका रहता है वो रहता है आपका एंड पैनल पॉइंट। सो इंटरमीडिएट एंड मतलब क्या, ये यहाँ पे एंड हो रहा है, ये यहाँ पे एंड हो रहा है, तो इसलिए हम इसको बोलेंगे, इन दोनों को क्या करेंगे हम एंड पैनल पॉइंट बोलेंगे। एंड या फिर दूसरा मतलब एंड पैनल पॉइंट मतलब क्या, जहां पे लोड जो होगा वो हाफ होगा, लोड विल बी इक्वल्स टू हाफ। जो पैनल पॉइंट पे एक्चुअली लोड आ रहा है उसका हाफ लोड क्या हो जाएगा आपका एंड पैनल पॉइंट पे हो जाएगा। सो एंड पैनल पॉइंट पे जो भी टोटल लोड आ रहा है, इस पैनल पॉइंट पे सपोज 10 किलो न्यूटन लोड आ रहा है तो उसके हाफ मतलब 5 किलो न्यूटन यहाँ पे इस पैनल पॉइंट पे आएगा। तो इंटरमीडिएट पैनल पॉइंट पे क्या होता है आपका टोटल लोड आता है, और ये जो पैनल पॉइंट रहते हैं ये एंड पैनल पॉइंट, ये हाफ पैनल पॉइंट रहते हैं, और इसको हम क्या करेंगे फुल पैनल पॉइंट कंसिडर करेंगे। अभी ये क्यों, सपोज ये पैनल पॉइंट अगर मैं कंसिडर कर देता हूं तो इस पे लोड कौन सा आने वाला है, यहाँ का हाफ और यहाँ का हाफ, इतना लोड जो ये पैनल पॉइंट कैरी करेगा। सिमिलरली ये जो पैनल पॉइंट कितना लोड कैरी करेंगे, यहाँ का हाफ और यहाँ का हाफ, इतना जो लोड वो कैरी करने वाला है। बट इन केस ऑफ द ये जो मेरा पैनल पॉइंट है, ओके, इस पैनल पॉइंट के अगर इसको कंसिडर करते हैं तो कितना लोड है, सिर्फ यहाँ का आधा वाला ही लोड है। ओके, यहाँ पे तो मेरा कुछ भी नहीं है, तो इसलिए सिर्फ यहाँ पे आधा वाला जो लोड है वो मेरा एक्ट हो रहा है। सो देयरफॉर इस पर्टिकुलर पैनल पॉइंट पे लोड कितना होगा मेरा, सपोज टोटल लोड यहाँ पे 10 किलो न्यूटन आ रहा है, उसके हाफ जो है मेरा 5 किलो न्यूटन लोड जो है मेरा इस एंड पैनल पॉइंट पे आने वाला है। सिमिलरली यहाँ पे भी है, यहाँ पे क्या है, सिर्फ इतना आधा लोड ही सिर्फ इस पर्टिकुलर सेक्शन पे जाएगा, और इस पैनल पॉइंट पे कितना, यहाँ का आधा लोड जाएगा, एज वेल एज यहाँ का आधा लोड भी इस पैनल पॉइंट पे कैरी हो जाएगा। और ये जो सेंटर पॉइंट है यहाँ पे अगेन ये यहाँ का आधा लोड जाएगा और यहाँ का आधा लोड जाएगा। सो यहाँ पे सेंटर पॉइंट भी क्या हो जाएगा आपका फुल पैनल पॉइंट हो गया। सो टोटल नंबर ऑफ द पैनल पॉइंट इस पर्टिकुलर सेक्शन में आपके कितने इंटरमीडिएट पैनल पॉइंट है आपका, ये 1, ये आपका 2, ये आपका 3, ये आपका 4 और ये आपका 5, और जो आखिरी वाले हैं वो आपके हैं
हाफ पैनल पॉइंट्स या फिर एंड पैनल पॉइंट्स। तो यहाँ पे आपका क्या हो गया, ये हाफ पैनल पॉइंट्स वाला और ये भी आपका क्या हो गया, हाफ पैनल पॉइंट्स। तो टोटल नंबर ऑफ द पैनल पॉइंट विल बी इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 और ये हाफ 5.5 और ये हाफ आपका 6। ओके, सो 1 2 3 4 5 और यहाँ पे पैनल पॉइंट वाला हाफ, मतलब ये हो गया आपका 5.5 प्लस यहाँ का हाफ, सो दैट विल बी इक्वल्स टू 6। सो टोटल नंबर ऑफ द पैनल पॉइंट्स आर 6, उसमें से 5 जो आपके वो क्या है आपके इंटरमीडिएट पैनल पॉइंट है और जो 2 है आपके वो क्या है आपके एंड पैनल पॉइंट्स है। तो यही पर हम कंसिडर करेंगे पर पैनल पॉइंट लोड कैलकुलेट करते हुए। तो आपको पर पैनल पॉइंट डेड लोड कैलकुलेट करना है, तो पर पैनल पॉइंट ऑफ द डेड लोड विल बी इक्वल टू टोटल लोड जो हमने कैलकुलेट किया है उसको हम डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ पैनल पॉइंट्स से। तो नंबर ऑफ पैनल पॉइंट्स आपके थे 6, सो 43.44 आपका टोटल लोड था, उसको हमने डिवाइड कर दिया 6 से, सो दैट विल गिव अस 7.24 किलो न्यूटन एज अ पर पैनल पॉइंट डेड लोड। उसके बाद पर एंड पैनल पॉइंट, जो आपके एंड पैनल पॉइंट है उस पर कितना लोड आएगा, ये जो आपका 7.24 है इसके हाफ, तो 7.24 डिवाइडेड बाई 2 दैट विल बी इक्वल्स टू 3.62 किलो न्यूटन। इस तरह से ये जो टोटल लोड है आपका वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो इसकी डायग्राम आपको अच्छी तरीके से निकालनी है, ये आपका पर्टिकुलर सेक्शन है और जो डेड लोड है आपका वो क्या हो जाएगा, आपके वर्टिकली एक्ट होंगे। जो पैनल पॉइंट से आपके यहाँ पे फुल इंटरमीडिएट पैनल पॉइंट पे आपके फुल लोड होगा, ओके, फुल पैनल पॉइंट लोड होगा और ये जो एंड वाले है यहाँ पे आपका हाफ पैनल पॉइंट लोड होगा। सो देयरफॉर ये आपका हो गया 3.62, ये आपका हो गया 7.24। ओके, इस तरह से आपको जो डायग्राम है ये आपको ड्रॉ करनी है। सो ये हो गया आपका डेड लोड का कैलकुलेशन। नेक्स्ट है आपका लाइव लोड का कैलकुलेशन। नाउ इन केस ऑफ द लाइव लोड, आईएस कोड आपका 875 पार्ट 2 में आपको जो गिवन है किस तरह से आपको लाइव लोड जो वो कंसीडर करना है। तो 875 पार्ट 2 उसका ईयर आपका है 1987। एज पर दिस पर्टिकुलर आईएस कोड आपको जो है वो टेबल नंबर 2 गिवन है, जो आपको देता है इम्पोज लोड ऑन द वेरियस ट्रेस, जो ट्रेसेस वगैरह होंगे उस पर इम्पोज लोड आपको क्या कंसिडर करना है। सो अगर सपोज आपका फ्लैट या फिर स्लोपिंग या फिर कर्व रूफ होगा अप टू द 10 डिग्रीज, ओके, 10 डिग्री या फिर 10 डिग्री वाला अगर आपका पर्टिकुलर सेक्शन होगा, ओके, कोई भी आपका ट्रस है अगर उसकी जो इंक्लिनेशन है वो अगर 10 डिग्री तक होगा, तो इन दैट केस अगर एक्सेस हमने प्रोवाइड कर दिया तो वहां पे हम मिनिमम लोड कितना लेना है आपको 1.5 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अगर एक्सेस नॉट प्रोवाइडेड इन दैट केस आपका 0.75 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अभी ये सभी के लिए कौन सा भी रूप लो आप, सभी रूप के लिए आपको यहाँ पे फ्लैट रूप होगा, स्लोपिंग रूप होगा, उसके लिए अगर उसका एंगल 10 डिग्री या 10 डिग्री से कम है तो इन दैट केस आपको एक्सेस प्रोवाइडेड। एक्सेस प्रोवाइडेड मतलब क्या, सपोज आपका टेरेस है, अगर वहां पे आपको जाने की परमिशन है, आप वहां पे जा सकते हैं, कुछ पार्टी वगैरह ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, इन दैट केस वो हो गया आपका एक्सेस प्रोवाइडेड। एक्सेस नॉट प्रोवाइडेड मतलब क्या, एक्सेस नॉट प्रोवाइडेड मतलब ऐसा नहीं कि वहां पे जा ही नहीं सकते। एक्सेस नॉट प्रोवाइडेड मतलब क्या, सिर्फ आप मेंटेनेंस वगैरह अगर आप करेंगे तभी आप वहां पे जा सकते हैं, बाकी ऐसा पार्टी वगैरह आप वहां पे कुछ नहीं कर सकते। मतलब रेगुलरली आपको वहां पे जाना मना है, लेकिन सपोज कुछ मेंटेनेंस आपको करना है तो वहां पे ऑब्वियसली वहां पे जो लेबर्स वगैरह होंगे वो वहां पे आने वाले हैं। तो ऐसा नहीं कि एक्सेस नॉट प्रोवाइडेड मतलब लोड आने ही नहीं वाला। तो यहाँ पे लोड आपको आने वाला है, लेकिन ये लोड कब आने वाला है, जब आप लेबर वगैरह जब मेंटेनेंस के लिए वहां पे जो है एक आधी रूफ है वहां पे जो स्टैंड अप वगैरह होंगे, तो इन दैट केस आपको वो लोड जो है वो आने वाला है। अगर ये क्या है, अगर आपका एंगल जो वो 10 डिग्री से या फिर 10 डिग्री से कम हो या फिर 10 डिग्री हो, अगर 10 डिग्री से ज्यादा अगर आपका एंगल होगा तो आईएस कोड बताता है कि अगर 10 डिग्री से ज्यादा एंगल होगा तो इन दैट केस ये जो 0.75 है इसमें से आपको डिडक्ट करना है। कितना डिडक्ट करना है, 0.2 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये कितना है आपका एवरी डिग्री के लिए। 10 डिग्री के ऊपर जितनी भी डिग्रीज होंगी उसके लिए हर डिग्री के लिए आपको कितना माइनस करना है, 0.02 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सो 0.75 ये तो मिनिमम है, लेकिन सपोज अगर आपका एंगल बढ़ जाता है तो इन दैट केस आपका जो लोड है वो वहां पे ज्यादा लोग वहां पे जा नहीं सकते, इसलिए फिसलने के चांसेस रहते हैं। देयरफॉर लोड आपका थोड़ा सा कम हो जाता है, तो देयरफॉर आपका जो लाइव लोड है वो थोड़ा सा रिड्यूस कर देते हैं। तो अगर ये थीटा जो है आपका, वो थीटा अगर आपका 10 डिग्री से ज्यादा होगा तो 0.75 तो है ही आपका, उसमें से हम माइनस करेंगे। कितना माइनस करेंगे, हर 10 डिग्री के लिए 0.02 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो इसी एजम्पशन को हम आगे लेके चलते हैं। तो हमारा जो पर्टिकुलर सेक्शन है उसमें थीटा इज गिवन एज 26.56। तो थीटा आपको गिवन है, मतलब ये जो आपका स्लोप है, ओके, ये जो हमारा ट्रस है इसका जो आपका स्लोप है वो गिवन है या फिर हमने अभी कैलकुलेट किया है। तो थीटा आपका है 26.56। सो ऑब्वियसली इट इज ग्रेटर दैन 10 डिग्री। 10 डिग्री से ज्यादा है मतलब क्या करना पड़ेगा आपको, 0.75 में से आपको हर एक 0.75 में से आपको फिर 10 डिग्री से जितना भी ज्यादा है उसके हर एक डिग्री के लिए आपको 0.02 किलोमीटर क्या है आपको माइनस करना। तो वही हम करेंगे।
डेड लोड आपको कैलकुलेट करना है, लाइव लोड ऑन द पर्टिकुलर प्लान एरिया। ये जो आपका लाइव लोड है ये आपका प्लान एरिया पे है, कि ये आपका क्या है, आपका स्लोप एरिया पे नहीं है। ये आपको डायरेक्ट यहाँ पे अगर हम देखें, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे उन्होंने बोला यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड इम्पोज लोड मेजर्ड ऑन द प्लान एरिया, इन्होंने बोला है। तो इसलिए हमने क्या किया, यहाँ पे प्लान एरिया हम क्या करने वाले हैं, कंसिडर जो है वो करने वाले हैं। ठीक है, लाइव लोड ऑन द प्लान एरिया विल बी इक्वल टू 0.75 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर, लेकिन आपका 10 डिग्री से ज्यादा है, इसलिए हम क्या प्रोवाइड करेंगे, इसमें से माइनस करेंगे। कितना माइनस करना है आपको, 10 डिग्री से ज्यादा जितनी भी डिग्रीज होंगी, तो कितनी डिग्रीज ज्यादा है आपकी, 26 माइनस 10। ओके, 10 से ज्यादा कितनी आपकी, टोटल 26 से उसमें से 10 से ज्यादा कितनी आपकी है, 26 माइनस 10, तो मतलब डिग्रीज कितनी होगी आपकी, 16.56 आपकी ज्यादा है। इस 15.66 के लिए हर एक डिग्री के लिए आपको कितना माइनस करना है, 0.02। ओके, सो 0.70 में से आपको 10 से ऊपर जितनी भी डिग्रीज होंगी हर एक डिग्री के लिए आपको माइनस करना है 0.02। तो इसको हमने डिडक्ट कर दिया, तो दैट विल गिव अस द लाइव लोड ऑन द प्लान एरिया इक्वल्स टू 0.418 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसको अभी हम टोटल लाइव लोड ऑन द ट्रस विल बी इक्वल्स टू 0.418, ये आपका लाइव लोड है, इसको मल्टीप्लाई कर दिया प्लान एरिया से, प्लान एरिया आपका 108, दैट विल गिव अस द लाइव लोड, टोटल लाइव लोड ऑन द ट्रस इक्वल्स टू 45.144 किलोमीटर। अगेन लाइव लोड जो आपका वो क्या होने वाला है, आपका पर पैनल पॉइंट पे एक्ट होगा। सो टोटल लोड डिवाइड पर पैनल पॉइंट का लोड आपका कितना हो जाएगा, टोटल लोड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पैनल, जो हमने प्रीवियसली किया वही 45.144 टोटल लोड है आपका, डिवाइडेड बाय 6 कर दिया, ये आपका आ गया इंटरमीडिएट पैनल पॉइंट लोड। और जो आपके एंड पैनल पॉइंट है उसका लोड आपका, ये यहाँ पे जो है ना लाइव लोड है। ओके, याद रखें ये आपके ये लाइव लोड है। ओके, यहाँ पे गलती से डेड लोड हो गया है, ये जो आपका ये लाइव लोड है, पर पैनल एंड पॉइंट लाइव लोड, ये पर पैनल पॉइंट लाइव लोड। अगेन फिर से हम जो डायग्राम है वही निकालेंगे जो हमने प्रीवियस डायग्राम निकाली थी। अगेन ये जो लाइव लोड है आपके क्या हो जाएंगे, आपके वर्टिकली एक्ट होंगे, और कहाँ पे एक्ट होंगे, आपके पैनल पॉइंट पे एक्ट होंगे। और ये कौन सा, ये जो जॉइंट वाला जो है आपका, उसको हम कहेंगे पैनल पॉइंट। ये जो जॉइंट वाला है इसको हम कहेंगे पैनल पॉइंट। तो इस पैनल पॉइंट पे जो आपके लोड जो है वो एक्ट हो रहे हैं, सो दैट विल बी इक्वल्स टू 7.524 इंटरमीडिएट पैनल पॉइंट पे, और एंड पैनल पॉइंट पे आपके 3.762 किलो न्यूटन। इस पर्टिकुलर लेक्चर में हमने लाइव लोड का कैलकुलेशन देख लिया, एज वेल एज डेड लोड का कैलकुलेशन भी देख लिया। अभी आपको और एक विंड लोड भी आपको कंसिडर करना है। तो विंड लोड का थोड़ा सा लंबा कैलकुलेशन है, तो विंड लोड का कैलकुलेशन हम जो है वो नेक्स्ट वीडियोज में देखेंगे।